बड़ा संदेश भेजा। आतंकवाद विरोधी आउटरीच टीमों में विपक्षी नेताओं पर प्रधानमंत्री ने कहा। सदस्यों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। केंद्र सरकार ने पहले ही 50 से अधिक व्यक्तियों, जिनमें से अधिकांश वर्तमान सांसद हैं, वाले साथ प्रतिनिधि मंडलों के काम की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद विरोधी आउटरीच प्रतिनिधि मंडल में विपक्ष से इतने सारे लोगों को भेजना भारत की ओर से दुनिया को एक बड़ा संदेश है। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया जब उन्होंने अपने आवास पर लौटने वाले सदस्यों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री के हवाले से सूत्रों ने कहा, भारत ये संदेश देने में सफल रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। भारत की कहानी के बारे में बात करने के लिए इस तरह के और प्रतिनिधि मंडल या सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दुनिया भर में जाने चाहिए। पूर्व सांसद और पूर्व राजनयिक भी इन प्रतिनिधि मंडलों का हिस्सा थे, जिन्होंने 33 विदेशी राजधानियों और यूरोपीय संघ का दौरा किया। विभिन्न देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों से मुलाकात की और शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता और आतंकवाद के खतरे को खत्म करने की आवश्यकता पर विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जिस तरह से उन्होंने भारत की आवाज को आगे बढ़ाया, उस पर हम सभी को गर्व है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही प्रतिनिधि मंडलों से मिल चुके हैं और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत रुख को व्यक्त करने में उनके प्रयासों की प्रशंसा की है। पाकिस्तान के साथ भारत के प्रयास की तुलना करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, जिन्होंने प्रतिनिधि मंडलों में से एक का नेतृत्व किया, ने कहा कि नई दिल्ली ने 7 प्रतिनिधि मंडल भेजे, जबकि इस्लामाबाद ने केवल 2 भेजे। उन्होंने पीएम इसे प्रतिनिधि मंडलों को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद देने के अवसर के रूप में देखा और वो बहुत ही सुखद थे और हम सभी के साथ 1 घंटे से अधिक समय बिताया। वो लॉन में अलग अलग टेबल पर गए, लोगों के विभिन्न समूहों से बात की। हम सभी ने उनके साथ अनौपचारिक तरीके से बातचीत की। ये बिल्कुल भी औपचारिक बैठक नहीं थी। श्री थरूर ने अन्य प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद समाचार एजेंसी एनआई को बताया, ये एक अच्छी, जीवंत, अनौपचारिक बैठक थी। यहां तक कि हम में से जिन लोगों ने उन्हें यात्रा पर अपनी रिपोर्ट दी थी, उन्होंने भी उन रिपोर्टों को प्रस्तुत नहीं किया। हम सभी ने उनके साथ कई बातें साझा की और समय के साथ ये स्पष्ट हो जाएगा। मैंने जो सामान्य प्रस्ताव देखा वो ये था कि हर देश ने कहा कि संसद सदस्यों का उनके यहाँ आना एक बहुत अच्छा विचार है। हम सभी ने सुझाव दिया कि हमें इसे और अधिक बार अपनाना चाहिए। श्री थरूर ने कहा, प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से इस विचार को अपनाया। ये कूटनीतिक प्रयास 7 मई को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में 22 अप्रैल को किए गए आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की वैश्विक पहुंच का एक हिस्सा था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। इसके बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकी ढांचे के खिलाफ लक्षित हमले किए, जिसके परिणाम स्वरूप जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे समूहों से जुड़े 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। सदस्यों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। केंद्र सरकार ने पहले ही 50 से अधिक व्यक्तियों, जिनमें से अधिकतर वर्तमान सांसद थे, वाले साथ प्रतिनिधि मंडलों के काम की प्रशंसा की है। 4 प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों ने किया, जिनमें भाजपा के 2, जद यू के 1 और शिवसेना के 1 सांसद शामिल थे, जबकि 3 का नेतृत्व विपक्षी सांसदों ने किया, जिनमें कांग्रेस, द्रमुक और एनसीपी, सपा, भाजपा के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, कांग्रेस के शशि थरूर, जेडीयू के संजय झा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, डीएमके की कनिमोझी और एनसीपी, सपा की सुप्रिया सुले ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए
बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजा था, जिसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग विदेशों में भारतीय हितों की पैरवी करने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्यों में शामिल हुए। प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख पूर्व सांसदों में पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद और सलमान खुर्शीद शामिल थे।